इन दोनों लड़के लड़की की आत्मा ने अपने बॉडी को स्विच कर लिया था। तो अब लड़के की आत्मा लड़की के बॉडी में थी और लड़की की आत्मा लड़के में। आखिर ये दोनों अपने नए बॉडी को कैसे हैंडल करेंगे ये पता करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक लड़का जिसका नाम जैक होता है वो अपनी एक नेबर जिसका नाम लिया होता है उसके साथ दिखाया जाता है और उन दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती थी। जैक तो लिया को हमेशा परेशानी करता रहता था। जैक ने लिया पर जानबूझ के अपनी कार से पानी उछाल दिया था जिससे कि वो पूरी गीली हो गई थी और जैक उससे हमेशा की तरह सॉरी बोलकर निकल जाता था। एक दिन वो दोनों म्यूजियम के अंदर बातें कर रहे होते हैं और लिया जैक पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उससे हमेशा परेशान करते रहता था। वो दोनों जिस स्टैचू के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे तभी उसके अंदर से एक स्पेल कास्ट हो जाता है और वो उन दोनों के चारों ओर घूमने लगता है। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की आत्मा ने एक दूसरे की बॉडी में स्विच कर लिया है। मतलब जैक की आत्मा लीना के बॉडी में चली गई थी और लीना की आत्मा जैक के बॉडी में चली गई थी और ये उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अलग एक्सपीरियंस था। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा थे और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था एक दूसरे के बॉडी में रहने के सिवा। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उन दोनों को एक दूसरे के बॉडी में ही रहना पड़ेगा। लिया अपने लाइफ में पहली बार जेंट्स टॉयलेट में जाती है जो कि उसके लिए सबसे खराब एक्सपीरियंस था। लेकिन जैक लिया के बॉडी का फायदा उठाता है और वो अपने टीचर्स के साथ एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था जो कि लिया कभी नहीं करती थी। यहाँ लिया जो जैक के बॉडी में थी उसे अब फुटबॉल खेलना पड़ेगा क्योंकि जैक फुटबॉल टीम का कैप्टन था और लिया को तो फुटबॉल का ऐप भी नहीं पता था तो वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाती और सब उसे बीट कर देते हैं। टीम का कोच जैक को काफी ज्यादा डांटता है और उसे टीम के कैप्टन के पोस्ट से निकाल देता है। जब ये बात जैक को पता चलती है जो कि लिया के बॉडी में था तब वो लिया पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो दोनों जानबूझकर एक दूसरे की इमेज खराब कर रहे थे। जैक तो यहाँ पर एक अलग ही लड़के के साथ चले गया था और लग रहा था कि वो लिया के बॉडी के साथ इंटीमेट होगा और उसकी वर्जिनिटी लूज कर देगा और अब वो दोनों बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे। वो एक दूसरे के बॉडी को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। जब वो दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं तब उन्हें याद आता है कि जब उनकी आत्माएं स्विच हुई थी तो वो एक स्टैचू के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और इसके बाद वो दोनों उस स्टैचू के पास चले जाते हैं और वहाँ पर प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि चाहे लड़का हो या लड़की दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की परेशानियां अलग अलग होती हैं। इसके बाद उन दोनों की आत्माएं अपनी अपनी बॉडी में चले जाती हैं जिससे कि वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब रियलाइज होने के बाद कि उन दोनों की लाइफ पूरी तरीके से अलग है तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो से क्या सीखा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।